नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको पता ही बता चुके हम कई बार, और आपको पता चल गया होगा कि अब आरओ की परीक्षा 5 दिसंबर को होगी। ठीक है, और ये एग्ज़ाम डेट बढ़ चुकी है, 1 अगस्त को नहीं होगी, 5 दिसंबर को होगी। ठीक है, अब देखिए, आरओ के प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, एक फर्स्ट पेपर, एक सेकंड पेपर। फर्स्ट होता है आपका जीएस का, सेकंड होता है आपका हिंदी का पेपर। ठीक है, और हिंदी का पेपर जो होता है वो होता है 60 नंबर का। 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और इन 60 क्वेश्चन में आपके होते हैं टॉपिक 6। ठीक है, ये 6 टॉपिक होते हैं: विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, विशेष विशेषण, पर्यायवाची शब्द, वर्तनी शुद्धि एवं वाक् शुद्धि और अनेक शब्दों के एक शब्द। ठीक है, इन 6 टॉपिक को आपको पढ़ना है। प्रत्येक टॉपिक से 10 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, 10 का 60 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, नेगेटिव मार्किंग लागू हो चुकी है, आपको पता ही है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें प्रारंभिक हो चाहे मुख्य परीक्षा, जो भी आयोग की ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं होंगी, सब में 1/3 नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। अगर आप 3 प्रश्न गलत करते हैं तो फिर 1 सही आपका काट लिया जाएगा। इसलिए अब बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लेकिन जो प्रारंभिक परीक्षा समीक्षा अधिकारी की है, इसको पास करने के लिए हिंदी का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपका जीएस का पेपर अगर डिसबैलेंस भी हो गया और हिंदी का अगर अच्छा चला गया तो वो कवर कर लेता है। तो हिंदी में जो 60 प्रश्न आएंगे 60 नंबर के, इसमें आप 55+ कैसे पाएं, ये आपको हम आज बताएंगे। ठीक है, कि 55+ कैसे आप 57, 58 भी पा सकते हैं, 59 पा सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेहनत करो तो 60 भी पा सकते हैं। 100% क्यों नहीं भाई, हिंदी का भी ऐसा पेपर ही होता है। लेकिन जीएस में आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप कभी भी इतना परसेंटेज नहीं पा पाएंगे। ठीक है, लेकिन कैसे ये संभव है? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ जो सामान्य हिंदी की टेस्ट सीरीज चल रही है, उस पर आप लोग जो है 17-18 के रेंज में चल रहे हैं। ठीक है, और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप लोग करीब 50 के आसपास घूम रहे हैं। जो वर्तमान स्थिति है 50, 52, 48, 53 ऐसे घूम रहे हैं। मतलब ऑन एवरेज में देख रहा हूं कि अभी आपका जो स्कोर है वो 50-52 के आसपास है। लेकिन इस स्कोर को बढ़ाना होगा, कम से कम अभी इसमें 5 नंबर और ऐड होने चाहिए। ठीक है, 55+ नंबर आपके हिंदी में होने चाहिए, तब जाकर के आपका हिंदी का पेपर अच्छा माना जाएगा। 50-52 तो सभी के आ जाते भाई, फिर आप स्पेशल क्या किए हो? आपने क्या हिंदी पढ़ा है? कुछ नहीं पढ़ा। तो 57-58 क्वेश्चन कम से कम आपके सही होने चाहिए, तब जाकर के मजा आएगा और तब जाके आपका प्री क्लियर होगा। ठीक है, तो ये 55+ नंबर कैसे पाना है, इसी के बारे में आपसे हम बताने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, हिंदी के जो 6 टॉपिक हैं, अब ये कहाँ से आप पढ़ें और कैसे पढ़ें, कैसे हम हिंदी की प्रॉपर तैयारी करें। बहुत लोग का मैक्सिमम ऐसे जो मार्केट में मैगजीन आप देख रहे हैं ना, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कई सारी मैगजीन्स अवेलेबल हैं, छोटी छोटी किताबें हैं, मतलब बहुत सारे प्रकाशन वाले उपलब्ध करा दिए हैं, मतलब पूरा कलेक्शन देके। लेकिन ऐसा मैंने उन सभी मैगजीन को देखा है भाई साहब, इतनी गलतियां हैं उन मैगजीन में कि आप सोच नहीं सकते हैं। अब आप वही सब पढ़ जाएंगे। ठीक है, वही सब पढ़ जाएंगे, क्या होगा? गलत आप वहाँ पर आंसर लिख कर आएंगे। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है उन गलतियों पर ध्यान देना। चूंकि आप तैयारी कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हो, प्रतियोगी हो, आपको क्या पता क्या गलत क्या सही है। ठीक है, कोई गलती पकड़ में आ गई तो ठीक है, नहीं आ गई तो आपने गलती पढ़ लिया, बस उसी का याद कर लिया, चलते गए, बढ़ गए आगे। ठीक है, लेकिन मार्केट में बहुत ऐसी किताबें हैं जो बहुत ज़्यादा गलतियाँ उनमें हैं। ठीक है, तो उसमें सुधार की आवश्यकता, लेकिन वो लोग सुधार कर नहीं रहे प्रकाशन वाले। ठीक है, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड बुक्स आपको हम बताते हैं कि आप तैयारी कैसे करें। ठीक है, जैसे कि आपने हरदेव बहारी, पृथ्वीनाथ पांडे, वासुदेव नंदन प्रसाद, सुशील कुमार, ये 4 किताबें हिंदी की ऐसी हैं जो बेस्ट बुक मानी जाती हैं। हिंदी में इससे अच्छी किताबें नहीं हैं। ठीक है, लेकिन ये किताबें हैं ना कि अपने आप में संपूर्ण हैं, बहुत मोटी मोटी हैं, बड़ी बड़ी किताबें हैं। आपको मात्र 6 टॉपिक पढ़ने, इनमें सब कुछ है। मतलब हिंदी चाहे व्याकरण से लेकर के एनीथिंग, रस, छंद, अलंकार, दोहा, सोटा, मतलब सब कुछ इसमें है। हमको ये सब पढ़ना नहीं, हमको सिर्फ 6 टॉपिक पढ़ने हैं। अब इन 4 किताबों को या तो आप पढ़ें, इसमें से अपने जो हमारे जो 6 टॉपिक हैं इनको आप ढूंढ करके निकालें। ठीक है, इंपॉर्टेंट हरदेव वारी पढ़ें, ये सब पढ़ें आप और इनको निकालें, तो इससे बहुत समय लग जाएगा ना।
लेकिन किताबें यह स्टैंडर्ड हैं, ठीक है, इसमें कुछ भी आपको गलती नहीं, मतलब देखिए 1-8% अगर हो मतलब तो वो नहीं कह सकते, लेकिन ये किताबें 99% सही है, ठीक है, क्योंकि ये जो है सिविल का तैयारी करने वाला लड़का जो है इन किताबों को जरूर फॉलो करता है, ठीक है। मैंने खुद पढ़ी है, मैंने सारी किताब मेरे पास, तो इसके अलावा भी और किताबें हैं मेरे पास, तो करीब 7-8 किताबें हिंदी की हैं, ठीक है, ये तो मैंने सारी पढ़ी हैं, इसके अलावा भी कुछ और किताबें हैं, मैं आप पूरी लिस्ट नहीं बताऊंगा, आप लोग परेशान हो जाएंगे, इसलिए हमने 4 इंपॉर्टेंट बता दी हैं। अब इनको आप चारों को नहीं पढ़ पाएंगे, इतना समय नहीं है आपके पास, कैसे पढ़ेंगे, कैसे ढूंढेंगे इनको जो है। अब जितने इंपॉर्टेंट विलोम शब्द हैं हरदेव वारी में से निकालो, पीएन पांडे में से निकालो, बासुरंजन प्रसाद में से निकालो, सुशील कुमार में से निकालो। अब एक ही टॉपिक पढ़ने में आपको हफ्ते भर लग जाएगा, कैसे हिंदी तैयार हो पाएगी, ठीक है। लेकिन पढ़ना हमको इन्हीं से है, तभी हम जो है शुद्ध पढ़ेंगे। एक टॉपिक यहाँ पर है वर्तनी शुद्धि, वाक् शुद्धि। यहाँ पर बिंदी का, हलंत का, मात्रा का अंतर आ जाता है, और ये अंतर बहुत मायने रखता है। किसी में बिंदी लगी, किसी में नहीं लगी है, अब कौन सही होगा, बिंदी वाला या फिर नहीं बिना बिंदी वाला, चंद बिंदी आएगी या फिर सिंपल बिंदी आएगी, हलंत आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, सा कौन सा बनेगा, छोटा सा बनेगा, बड़ा सा बनेगा, ये समस्याएं हैं, ठीक है। लेकिन जो मार्केट वाली फालतू किताब है तो वो जो इन सब पर ध्यान नहीं देती हैं, ठीक है, उन्हें हो गया चलो ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है जाने दो, ठीक है। तो देखिए अब हमने क्या किया है कि इन सारी किताबों को पढ़ करके, और भी इसके अलावा जो हमारी इंपॉर्टेंट किताब है उन सब करीब 5-6 किताबों को पढ़ करके हमने क्या किया है कि इन 6 टॉपिक का पूरा एक कंप्लीट नोट्स बनवाया है, ठीक है। उसमें सभी आपके 6 टॉपिक शामिल होंगे, ठीक है। तो हमने उसको कंप्लीट नोट्स बनवा दिए हैं, 6 के 6 आपके प्री के कंप्लीट टॉपिक मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, खास बात ये है कि यही जो है इसमें से जो 5 टॉपिक हैं पर्यायवाची को छोड़ करके ये आपको मेंस में मिल जाते हैं, वहाँ भी 60 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, 30 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है। तो ये वाली जो हिंदी है ना, ये टॉपिक ये आपके मेंस में भी काम आएंगे, इसलिए इनको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक है। प्रॉपर तैयारी अगर आपने एक बार इनकी कर ली तो आप जो है प्री मेंस दोनों के लिए आपकी तैयारी हो जाती है, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि इन सारी किताबों को पढ़ करके अपने एक नोट्स बनवा दिए हैं, ठीक है। और उस नोट्स को अगर आप पढ़ लेते तो फिर आपको इन किताबों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं रह जाएगी, ठीक है ना। तो फिर आप क्या करें, जो देखिए अगर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, आपके पास समय है, हम तो करें आप काबिल हैं, आप समय है आपके पास, आप आराम से पढ़िए, और अच्छी बात है ये। तो अगर आप इन किताबों से निकालते इंपॉर्टेंट चीज़ों को तो इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कहते हैं जब मतलब आप खुद का जब खाना बनाना होता है ना तो मतलब वो चाहे जैसा बने टेस्ट अच्छा आता है, ठीक है, लेकिन इन्हें कि बनाने में समय लगता है, समझ रहे हैं ना। और अगर पकी पकाई खीर कहीं मिल जाए तो फिर और मज़ा ही क्या है, ठीक है। तो हम आपको एकदम से पका पकाया मटेरियल देंगे, एकदम से रेडीमेड, आपको सिर्फ याद करना, पढ़ना, बस रिवीजन करनी है उसकी, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर 6393350769 नोट्स लिख करके, हिंदी नोट्स लिख करके या जीएस नोट्स लिख करके, जैसे जीएस के नोट्स भी हैं, ठीक है, जीएस के कंप्लीट नोट्स हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो इस नंबर पर नोट्स लिख करके आप व्हाट्सएप कर दीजिए, तो आपको ग्रुप में जुड़ने की प्रक्रिया बताई जाएगी, कैसे आपको ये कंप्लीट नोट्स उपलब्ध हो पाएंगे। इन नोट्स में हमने प्रीवियस ईयर्स के जितने पेपर हैं, आरओ के, पीसीएस के, लोअर पीसीएस के, या जो भी अन्य परीक्षाओं के हैं उन सभी को शामिल कर दिया, जो भी अभी तक पूछे गए हैं, ठीक है। 2017 तक का एग्जाम हुआ आरओ का और 2020 तक का हुआ पीसीएस का, तो वो सब जो भी इंपॉर्टेंट है इन टॉपिक के अंतर्गत उन सारे शब्दों को शामिल कर लिया गया, ठीक है। साथ में देखिए जो सामान्य हिंदी की है टेस्ट सीरीज वो चल ही रही है, ठीक है, प्लस जो प्रॉपर टेस्ट सीरीज है वो आपको जून के लास्ट मिल जाएगी, जहाँ पर आपके 6 के 6 टॉपिक पर पूरी कंप्लीट सीरीज होगी, ठीक है। वो जीएस की, हिंदी की, करंट अफेयर्स सारी सीरीज होंगी, ठीक है, वो मिलेगा। लेकिन ये वाला हिंदी का नोट्स आप जरूर पढ़िएगा, तभी आप जाकर के 55+ यानी 57-58 नंबर आपके सही हो सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहें तो इन किताबों को पढ़ सकते हैं, लेकिन ये कि आप सोचें कि हम इसमें से एक किताब पढ़ लें, 2 किताब पढ़ लें और हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ये संभव नहीं है, ठीक है। इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा, चूंकि है ना कुछ शब्द अगर इसमें दिए तो इसमें नहीं है, इसमें दिए तो इसमें नहीं है, तो मतलब अगर आप पूरे चारों को कंपाइल कर लेंगे तो कोई चीज़ छूटेगी नहीं, ठीक है, पूरा सिलेबस आपका क्लियर हो जाएगा, कोई शब्द ही नहीं छूटेगा, तो प्रश्न कहाँ से पूछेगा भाई। एग्जामिनर अगर पेपर बनाएगा तो कहाँ से बनाएगा भाई, वो भी तो इन्हीं बुक से बनाएगा ना, अपने घर से थोड़ी बनाएगा, ठीक है, या जो मार्केट की मैगजीन से थोड़ी बनाएगा, इन्हीं किताबों से बनाएगा। तो जब आप इन्हीं किताबों को पढ़ करके जाएंगे कोई प्रश्न गलत ही नहीं होगा, बाहर से आएगा ही नहीं, बात खत्म हो गई, सारे प्रश्न आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। मतलब 1-2 गलत हो सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन आप कम से कम 57-58 सही कर सकते हैं, ठीक है। तो जीएस और हिंदी के करंट अफेयर्स के नोट्स के लिए आपको इस नंबर पर
संपर्क करना होगा, नोट्स लिखकर भेजना होगा, या आप कॉल भी कर सकते हैं। सुबह 10 से लेकर के शाम को 6 बजे तक आपकी सारी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।